आज मैंने तुलसी विवाह की पूजा कैसे की, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने आटे से आंगन में अष्टदल बनाया, उसके ऊपर चौकियाँ रख दी। चौकी रखने के बाद मैंने लाल कपड़ा बिछाया और थोड़े से चावल रखे। उस पर हमने तुलसी वाला गमला रख दिया। अब मैंने शालिग्राम रखे हैं और बाल गोपाल जी बिठाए हैं। फिर मैं भोग बनाने के लिए किचन में आ गई। मैंने पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा लगाया, क्योंकि इस पूजा में 31 जोड़े पूड़ियाँ चढ़ती हैं, इसलिए हमने 62 पूड़ियाँ बनाई हैं। फिर मैंने फटाफट पूड़ियाँ तल ली। अब हमने खीर बनाई है प्रसाद के लिए। खीर में हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए। खोला आने के बाद उसमें हमने शक्कर डाल दी। खीर बनाने के बाद हम मार्केट गए सुहाग का सामान लेने के लिए, क्योंकि कल मंगलवार था, इसलिए मंगलवार और रविवार को सुहाग का सामान नहीं लिया जाता है। इसलिए आज हम सुबह सामान लेने गए। फिर वहाँ से आने के बाद हम तैयार हुए और पूजा की तैयारी की। सबसे पहले हमने कलश बनाया। फिर विष्णु भगवान की मूर्ति रखी, गौर माता रखी, फिर हमने बताशे रखे पूड़ियों पे। फिर हमने विष्णु भगवान जी को पीला कपड़ा चढ़ाया। उसके बाद हमने कलश पे जो दिया रखा था उसको प्रज्वलित किया। उस दीपदान का पूजन किया हमने। फिर हमने तुलसी माता को जल चढ़ाया, तिलक करा सिंदूर से और हल्दी से। विष्णु भगवान जी को चंदन से तिलक किया, शालिग्राम भगवान जी को चंदन से तिलक करा, चावल चढ़ाए। उसके बाद हमने तुलसी माता को लहंगा पहनाया। लहंगा पहनाने के बाद चुन्नी पहनाई। इस तरह मैंने अपनी दोनों तुलसी माता को सजा लिया। अब हमने पुष्प की माला चढ़ाई। फिर हमने इत्र छिड़का। उसके बाद हमने सारा सुहाग का सामान चढ़ाया, बिंदी लगाई। फिर चूड़ियाँ पहनाई और सारा सुहाग का सामान चढ़ा दिया। मेरे पास 2 तुलसी माता जी हैं। यदि आपके पास 1 तुलसी माता है तो उसका भी पूजन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 2 थी, मैंने 2 की पूजा करी है। उसके बाद मैंने धूप चढ़ाई, तुलसी दल चढ़ाया विष्णु भगवान को, गौरी माता को पुष्प चढ़ाए। फिर मैंने अपनी चौकी पे था उसको पुष्प से सजा दिया सब। अब मैंने भोग लगाया, जो मैंने खीर पूड़ियाँ बनाई थी उनका भोग लगाया, और कुछ पूड़ियाँ मैंने तुलसी माता के घेरे पर रख दी। इसके बाद मैंने खीले चढ़ाई थोड़ी सी।
कलावा बांधा। फिर मैंने फल का भोग लगाया। उसके बाद मैंने जो एक 65 दिए जलाए थे, रखे थे, वो जलाए। दिए जलने के पश्चात मैंने तुलसी माता की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के पश्चात आरती के लिए दीप प्रज्वलित करा। फिर मैंने आरती करी। तुलसी माता की आरती करी। फिर मैंने आरती को आचमन करके तुलसी माता को आरती दी और माता रानी से प्रार्थना की।